कर्म का यह साम्राज्य जगत व्यापी है। योग दर्शन में ऋषि कहते हैं कि संसारी जनों के द्वारा 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस् त्रिविधम इतरेषाम। 3 प्रकार के कर्म होते जा रहे हैं। मन से, वचन से, कर्म से इसका संपादन होता जा रहा है। कुछ कर्म शुभ हैं, श्रेष्ठ हैं, कुछ कर्म अशुभ हैं। शुभ अशुभ मिश्रित भी कर्म है। ये 3 प्रकार के कर्म घटित होते जा रहे हैं। शुभ कर्म वह है जो सबके हित का है, जो कल्याणकारी कर्म है, जो प्रकृति के अनुकूल है, ईश्वरीय व्यवस्थाओं के अनुकूल है। जिसे एक शब्दों में कहें कि वह कर्म आत्मा के अनुकूल है। मन के अनियंत्रण से वह कर्म नहीं है, मन के असंयम से वह कर्म नहीं है, मन की चंचलता नहीं है, मन की चपलता नहीं है वहां पर। मैं बराबर कहता रहता हूं, जब आत्मा की सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, जब आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, तब हमारा जो कर्म है वह कर्म न रहकर धर्म बन जाता है, धर्म बन जाता है। हमारे द्वारा किया गया कार्य श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र ही होता है, कल्याणकारी होता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन नियंत्रित है। क्यों? क्योंकि हमारा मन संयमित है, हमारा मन शिव संकल्पों वाला है, हमारा मन पवित्र विचारों वाला है, हमारा मन कल्याणकारी संकल्पों वाला ही तो है। हजारों हजार विचार मन में है, मन में परत दर परत है। विचारों का प्रवाह हमारे मन में निरंतर गतिमान है, निरंतर गतिमान है। वैज्ञानिक कहते हैं 60,000 विचार करता है एक दिन में 60,000 विचार करता है एक मनुष्य।
बंद कमरे में बैठा व्यक्ति भी अपने विचारों से, बंद कमरे में बैठा व्यक्ति अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित कर सकता है। जिस प्रकार उसका मन है, जिस प्रकार का चिंतन है, जिस प्रकार का उसका विचार है, वैसी ही तरंगों को वह संप्रेषित कर रहा है। जैसा उसका विचार है, जैसा भाव है, जैसा संकल्प है, तत्क्षण एक प्रकार के कर्म घटित हो रहे हैं। हजारों हजार विचार आते हैं। विचारों का यह प्रवाह गतिमान है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से इसका संबंध है। बहुत सारे साधक आते हैं समक्ष में, यह जिज्ञासा करते हैं कि ये विचार कहां से आ गया। बहुत बार विचारों से वे व्यथित भी हो जाते हैं। वो सामने आते हैं, जिज्ञासा प्रकट करते हैं। अध्यात्म में जिज्ञासा है। हमारी उपनिषदें ऐसे ही बनी हैं। अध्यात्म में जिज्ञासा है, और जिज्ञासा है तो उसका समाधान है, उसका समाधान है। यहां कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, यहां तर्क वितर्क नहीं है। तर्क की एक सीमा है, बुद्धि का एक मंडल है, मन की भी एक सीमा है। यहां तो जिज्ञासु केवल अपने कल्याण की कामना के लिए, अपने कल्याण की कामना के लिए, हमारा आत्म कल्याण का मार्ग आगे बढ़ता रहे, हमारा आत्म कल्याण का मार्ग निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसीलिए वह जिज्ञासा करता है, इसीलिए वह जिज्ञासु बनता है। और कोई भाव नहीं है उसका, और उसके अंदर कोई भाव नहीं है। निश्चलता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है उसकी जिज्ञासा में। तो जिज्ञासाओं का सदैव सम्मान होना चाहिए। मंथला में हम कहते हैं, जिज्ञासु होकर विश्व आवे, कर्म गति हमसे पढ़े। ये साहब विचारों के उथल पुथल से व्यथित हो गए हैं। ये पूछते हैं, ये जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि ये विचार कैसे आ गया इस जीवन में मेरा ऐसा कोई चिंतन तो नहीं है। इस जीवन में मेरा ऐसा कोई चिंतन तो नहीं है। ऐसा विचार कहां से कैसे आ गया? ये सहज जिज्ञासा है जिज्ञासों के। मैं बराबर कहता रहता हूं
जीवन हतोत्साही न बने, जीवन हतोत्साही न बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने, क्योंकि जीवन का आधार सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, सच्चिदा आनंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान वो आनंद स्वरूप है। रसो वैसः, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। विचार आ गए, तो जिज्ञासु घबरा गए। मन में उठ रहे इन विचारों का संबंध, मन में उठ रहे इन विचारों का संबंध केवल इस जन्म और जीवन से नहीं है। यह यात्रा तो अनंत अनंत जन्म और जीवनों की है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों की है। अनियंत्रित विचार, असंयमित विचार हमारे आत्म कल्याण में बाधक न बने। हमारे मन की अभी क्या स्थिति है? इसके पहले जब शरीर छूटा था, शरीर छूट गया था, इसके पहले जब शरीर छूटा था तब हमारे मन की क्या स्थिति थी, हमारे बुद्धि की क्या स्थिति थी, हमारे विचारों की क्या स्थिति थी, हमारा अंतःकरण किस स्थिति में था जब शरीर छूटा था? सबका अपना एक अंतःकरण है। और सब अपना अंतःकरण लेकर आए हैं। सबके अपने भोग हैं, सबके अपने प्रारब्ध हैं। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। तो जो सुप्त है वह जागृत हो जाता है, हो सकता है। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, ये चित्त की भूमि बतलाई गई। जो प्रसुप्त है वह उदार के रूप में आ जाता है। तो जो उदार के रूप में आ जाता है वह केवल उदार के रूप में नहीं आ जाता, उसका समूल नाश भी किया जा सकता है। हमारे भीतर ऐसी शक्ति है, हमारे भीतर ऐसी शक्ति है। तो मन में उठ रहे ऐसे विचारों से साधक हताश ना हो, जीवन हतोत्साही ना बने। वो विचार आएगा, वो चला जाएगा। जो अनियंत्रित है, जो असंयमित है, जो अशुभ है, वह विचार आ गया तो कोई हताशा ना हो, कोई निराशा ना हो। वह विचार आया है, वह विचार चला जाएगा। हम जहां हैं हम वहां स्थिर रहें, हम जहां हैं हम वहां स्थिर रहें। तो विचारों के इस उतार चढ़ाव पर
विचारों के इस उतार चढ़ाव पर एक साधक क्रमशः धीरे धीरे नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। अध्यात्म का मार्ग बहुत सूक्ष्म है, और केवल सूक्ष्म ही नहीं है, बहुत गहन से गहन है। अध्यात्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, गहन गहन से भी गहन है। गहना कर्मणो गति ही। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा, जब वितर्क बाधा उपस्थित करने लगे, जब अनियंत्रित विचार, असंयमित विचार, कलुषित विचार, कुत्सित विचार बाधा उपस्थित करने लगे, तब जो योगी है, जो साधक है, जो साधिका है, वह प्रतिपक्ष का चिंतन करता है, प्रतिपक्ष का चिंतन करता है। वह यह चिंतन करता है कि मैंने संकल्प ले लिया है, मैंने संकल्प ले लिया है अवगुणों से पार जाने का। अंधेरा कहाँ है? अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरे का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश का अभाव, प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, प्रकाश का अभाव है। सूर्य नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, बादलों ने घेर रखा है। कब तक बादल घेरेंगे सूर्य के प्रकाश को? रात कितनी भी गहरी हो, रात कितनी भी काली हो, प्रातः सूर्यदेव की किरणें रात्रि की कालिमा को क्षण मात्र में ही छिन्न भिन्न कर देती हैं, क्षण मात्र में ही छिन्न भिन्न कर देती हैं। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरा है इसका मतलब प्रकाश नहीं मिल रहा है। जो है प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, आनंद स्वरूप परमात्मा है। तो जिस प्रकार का हम चिंतन करते हैं, जिस प्रकार का हम चिंतन करते हैं, जैसा हमारा मन मनन करता है, जैसी हमारी बुद्धि जिस प्रकार का विवेचन करती है, हम बस वही हो जाते हैं, हम बस वही हो जाते हैं। तो मन को श्रेष्ठ संकल्पों से, श्रेष्ठ भावों से निरंतर गतिमान रखना, स्वर वेद के स्वर से, सत्संगति के स्वर से। जिस प्रकार लोहे को पीट कर इच्छित आकार का बना दिया जाता है, लोहे को इच्छित आकार का बना दिया जाता है चोट के प्रहार से, उसी प्रकार सत्संगति के प्रहार से, स्वरवेद के प्रवाह से, सत्संग से, साधना के अभ्यास से, सेवा भाव से मन को सुधारा जाता है, मन को शुद्ध किया जाता है, मन को पवित्र किया जाता है। कोई भी विचार आए और साधक को उड़ाकर लेकर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता।